हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन और ये सीरीज हमारी रोजाना चलती है। शायद किसी भी दिन ऐसा होता है कि नहीं भी आ पाती है, लेकिन वैसे ये हम रेगुलर करते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने इतिहास की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी हैं और आप उनको टॉपिक वाइज करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने करीब 14 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। आज उसका 15वां लेक्चर भी पड़ जाएगा जहाँ तक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारा? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? बताना है। मतलब भारत की स्वतंत्रता से पूर्व तो सभी आए थे, लेकिन जो अंत में आए थे उनकी बात की जा रही है। तो डच तो नहीं आए थे अंत में। सबसे पहले जो आए थे वो आपके पुर्तगाली आए थे, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद आपके डच आए थे, फिर आपके इंग्लिश आए थे। जो सबसे लास्ट में आए थे वो आपके कौन थे? फ्रांसीसी आए थे। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो सी ऑप्शन राइट जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था। मतलब अकबर ने जो राजपूतों के साथ एक तरह से बोलता हूँ क्या क्या बोलता हूँ कि संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक संबंध, वो किसके जरिए से किए थे? तो वो आपके जहांगीर के जरिए से किए थे। किसके? जहांगीर के जरिए से किए थे। यानी ऑप्शन आपका क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में जो घर थे दोस्तों वो अधिकतर आपके पक्की ईंटों के घर थे। सारे के सारे आपको वहाँ पक्की ईंटों के घर मिलेंगे, क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, एक डेवलप्ड सभ्यता थी। तो उसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने की थी। और इनके जो सहपाठी थे, एक सहपाठी नहीं सहायक थे, वो क्या थे? राखाल दास बनर्जी थे, माधव स्वरूप वत्स से। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉनसन थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा की जो मुद्रा बनती थी उनमें किस पदार्थ का इस्तेमाल होता था? तो उनमें जो होता था वो आपका ना तो लोहा होता था, ना आपका तांबा होता था, ना आपका कांसा होता था। वो आपकी सेल खड़ी की बनती थी। और सेल खड़ी से ही आपका एक टेराकोटा मॉडल बनता है। तो ये टेराकोटा का इसमें इस्तेमाल होता था। तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। बताइए सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? अब वैसे तो अगर देखा जाए तो ये भारत में नहीं है, क्योंकि ये आपका हड़प्पा इसका सही आंसर है। लेकिन ये अभी तो भारत में नहीं है, लेकिन खोजा गया था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो भारत में ही था ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की सेना में जो अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था वो कौन था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो हेक्टर मुनरो हैं ये आपके बक्सर के युद्ध में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। अभी हमने पिछली क्लास में ही, मतलब पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया क्या था, वो आपका हेक्टर मुनरो था। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव था। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। बताइए। एक प्रथा चलती थी ठगी प्रथा, बहुत लोगों को ठगा जाता था। तो उस प्रथा को किसने, मतलब उसका उन्मूलन कर दिया, किसने उसको जड़ से समाप्त कर दिया था? तो ये आपकी करीब आपकी 1834-35 के आसपास ये आपकी चल रही थी ये प्रथा। तो इसको जो समाप्त किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? क्या राजपूतों ने किया था, मराठाओं ने, सिखों ने, मुगलों ने? वैसे तो अगर इसमें एक नाम और होना चाहिए था, क्या मैसूर के जो राजा टीपू सुल्तान थे, तो उन्होंने भी बहुत कड़ा विरोध किया था। सबसे पहले शायद उन्होंने ही किया था। लेकिन सर्वाधिक विरोध की बात हो रही है तो आपका क्या है? मराठा लोगों ने सर्वाधिक इसका विरोध किया था। मुगलों ने भी इसका इतना विरोध नहीं किया, क्योंकि इनकी वजह से तो वो आ ही पाए थे यहाँ पे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो बताना है आप लोगों को कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? मैसूर थी, या भाग्यनगर थी, या बंगलौर थी, या फिर श्रीरंगपट्टनम थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है? टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी, और यहाँ पे इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो सिखों के जो सैन्य संप्रदाय था खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये आपका किया था गुरु गोविंद सिंह ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसमें से जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? वो है आपका गुरु अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। फिलहाल इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन इसको देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मुगल मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये आपके थे संधाबालिया था, या अहलूवालिया, रामगढ़िया, या फिर शुकर-चकिया। तो एक मिसेल थी क्या? शुकर-चकिया। तो ये इससे संबंध रखते थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। तो ये जो आपका माना जाता है वो आपका क्या है? गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे हैं बताइए। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।